हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो लेक्चर के अंदर। जैसा कि अब आपको पता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं दर्शना चैप्टर को इन डिटेल के अंदर। तो इससे पहले जो है हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले बेसिक जाके देखो, तभी जो है आगे के आपको इन डिटेल के अंदर समझ में आएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली योग दर्शना को डिटेल के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट लेक्चर शुरू करने से पहले आपका एक जो डाउट है छोटा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। आप पूछते हो कि सर ये जो वीडियो लेक्चर आप अपलोड कर रहे हो ये अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस के है या नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सारे जितने भी अब तक वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं और जो भी फ्यूचर में करने वाला हूं वो सारे जो है लेटेस्ट एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उनके अलावा जो है कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। तो अगर आप नोट्स वगैरह भी बनाते हो वीडियो लेक्चर को फॉलो करके तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दर्शना निरूपणा, यह है उसका लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है आज का योग दर्शना। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि योग दर्शना मतलब क्या। तो योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द युज समाधो यूजिर योगो। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले बेसिकली समझते हैं कि योग का मीनिंग क्या होता है। इट मींस यूनियन ऑन कनेक्टर ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो चीजों को आपस में जोड़ने वाला या जोड़ने के लिए जो लिंक बीच में होता है उनको हम योग बोलते हैं, एडिशन योग। ठीक है, योग फिलोसॉफी अटेम्प्ट द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल यानी कि जीवात्मा विद द कॉस्मिक सोल यानी कि हमारी परमात्मा। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा को जो मिलन करवाती है उनको जो हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। और इनके बारे में जो बताता दर्शना है वो है योग दर्शना। तो क्यों आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, डिटेल में डिस्कस हमने किया है। तो आगे देखते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग मीन्स परफॉर्म द कर्म करेक्टली। देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक मीनिंग ये भी होता है, आपको योग समझा मतलब कि वो जो करते हैं ना व्यायाम प्राणायाम वो सब, हाँ वो करेक्ट भी है, मतलब वो भी आता है। और योग का इस फिलोसॉफी का मतलब ये भी निकलता है कि जो भी हम डेली बेसिस पे जो कर्म कर रहे हैं, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, अगर उसको हम सबके हित को ध्यान में रखते हुए और अगर हम करेक्टली परफॉर्म करते हैं तो वो भी जो क्या है योग के अंदर आता है। योग कर्मसु कौशलम। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध मतलब क्या कि जो भी चित्त के अंदर या जो भी हम मैंने बोला कि सांसारिक मोह माया के अंदर बहुत से लोग, हम सब लोग जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो ये जो दर्शना है ये बोलता है कि टू अटेंड दिस, ये लास्ट लाइन आप देख सकते हो, टू अटेंड दिस फिजिकल मेंटल वर्बल एक्टिविटीज आर टू बी डन। यानी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है और अगर आपको इन संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सबको छोड़ना है तो उनके लिए जो आपको योग को अपनाना पड़ेगा। और उसको अपनाने के बाद क्या होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिजिकल मेंटल और कुछ वर्बल एक्टिविटीज है वो आपको करनी पड़ेगी इन सब चीजों को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा योग दर्शन है। क्या होता है मीनिंग आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको हेडिंग अष्टांग योगा। देयर अष्ट मतलब कि 8, अंगाज मतलब कि अवयवास, और स्टेप्स और योगा मतलब कि योग, यानी कि 8 स्टेप यानी कि 8 स्टेप ऑफ द योगास यहाँ पे एक्सप्लेन होंगे। देयर आर 8 अंगास और स्टेप्स इन योगा प्रैक्टिस। 8 योगा प्रैक्टिस होती है, देयर आर टुगेदर टर्म्ड अष्टांग योगा। अब वो 8 कौन कौन से हैं, पहला आता है यम, सेकंड नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये जो श्लोका दिख रहा है आपको लास्ट में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। तो ठीक है, अभी आपको पता चला फर्स्ट हेडिंग योग दर्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अष्टांग योगा, यानी कि 8 स्टेप इन योगा। और इनका नाम भी हमको देखा हमने। अब इनको देखते हैं कि इनका थोड़ा सा मीनिंग क्या होता है। यम मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, सबसे पहले जो स्टेप है इसके अंदर वो है सेल्फ कंट्रोल। सेकंड है नियम, ऑब्जर्वेंस। थर्ड इज आसना यानी कि पोस्चर्स, बहुत सारे आसन, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान जो भी है उनके अंदर जो पोस्चर्स हैं वो आसन। प्राणायाम मतलब कि रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, हम करते हैं ना अनुलोम वगैरह, उसको बोलते हैं प्राणायाम यानी कि रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार, रिस्ट्रेन ऑफ द सेंसेस, यानी कि सेंसेस और उनके अर्थ को आपस में अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि हमको एक्यूरेट नॉलेज जो है मिल सके। धारणा,
माइंड से रिलेटेड है, ध्यान मतलब की मेडिटेशन, और समाधि मतलब की लास्ट और एक्सट्रीम और सुपीरियर कंडीशन, है ना, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं समाधि। तो यहाँ पे जो हमारे पुराने टाइम के अंदर जो ऋषि मुनि होते थे ना, जिनको भगवान मिलते थे, वरदान देते थे, देखा होगा आपने बहुत बार टीवी वगैरह में ऐसा होता था, तो वो इन अष्टांग योगा को फॉलो करते करते लास्ट में समाधि तक चले जाते थे। तो उनको पता भी नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या है, बॉडी में क्या, कुछ नहीं। समाधि मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे, सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये आपका अष्टांग योगा होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो यम यानी कि सेल्फ कंट्रोल बाय फॉलोइंग गुड क्वालिटीज, अपने आप को कंट्रोल करना है। पहला यम मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, कैसे करेंगे? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्यम, ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करनी है, अपरिग्रह, रिफ्यूजल और नॉट एक्सेप्टिंग फॉल्स गिफ्ट्स और इनकम्स, यानी कि वही काला धन, 2 नंबर का काम या जो भी होते हैं वो सब अपरिग्रह के अंदर हम ले सकते हैं। आस्तेय मतलब कि कब्जा नहीं करना, फॉर एग्जांपल नॉट एक्सेप्टिंग द अदर्स प्रॉपर्टी, कोई किसी और चीज का है उसका नहीं करना। तो यम मतलब कि सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है? हमको अहिंसा पे चलना है, सत्य को फॉलो करना है, आस्तेयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं इनके अंदर, इनके थ्रू जो हम यम को प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट है नियम, ऑब्जर्वेंस। कैसे? शौच मतलब कि क्लीन रहना, एकदम फिजिकल और मेंटल। स्वच्छता खाली शारीरिक बाहरी दिखावे के लिए नहीं होती है, मनस की भी जो है स्वच्छता होनी चाहिए, सोच भी आपका जो है क्या बोलते हैं अच्छा होना चाहिए। संतोष होना चाहिए, जो भी है मेरे पास ठीक है, बहुत है। तप, कंटिन्यूटी, आपको जो है जो भी हमारे से बड़े हैं उन सबको जो हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। स्वाध्याय और जप, यानी कि जो भी मंत्राज होते हैं या जो भी ऑस्पिशियस थिंग है उनको हमेशा हमको दिमाग के अंदर रखना चाहिए या उनका स्वाध्याय करना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। और ईश्वर प्राणिधान, यानी कि हम जिन भी भगवान की पूजा करते हैं वो भी हमको कंटिन्यूस करनी चाहिए। नियम मतलब कि डेली बेसिस के ऊपर ये जो हमको ऑब्जर्वेंस करना है। ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसन। आसन मीन्स क्या? स्थिर सुखम आसनम। देयर आर डिफरेंट पोस्चर टू मोल्ड द बॉडी। ठीक है, पता है आपको। द प्रैक्टिशनर शुड स्टे कंफर्टेबली for a long period in this posture. Regular training make these postures simple for the practitioner. Maximum flexibility of the body is attained and thus these help maintenance of the health and cure the disease as well. तो आसन मतलब कि स्थिर सुखम आसनम, आसन कभी भी कष्टदायक नहीं होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए। आसन मतलब कि पोस्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हम लॉन्ग टाइम तक जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पेन या पीड़ा वो नहीं होना चाहिए। सिंपल से वर्ड्स के अंदर आसन का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राणायाम। प्राणस्य आयाम प्राणायाम, सिंपल सा मतलब है कि रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। हियर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ इज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय दिस वन इज एबल टू कंट्रोल द एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। देखो गुस्से में, अब जब भी आप ऑब्जर्व करना एक बात, जब भी हम गुस्से में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड हमारी सांस लेने का जो छोटी हो जाती है और हम तेज तेज सांस लेते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा। जब खुश हैं तभी भी ऐसा है, अगर हम एंजाइटी में हो गए या अगर हमको कुछ ऐसा फियर हो रहा तभी भी हमारे सांस लेने का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो प्राणायाम है यानी कि प्राणों को कंट्रोल करना, जिसने ये कर लिया वो आधी प्रॉब्लम को ऐसे ही सिचुएशन को सॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी टेंशन में हो, जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी डर लग रहा हो, लोग बोलते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ। क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? आयुर्वेद में छुपा है प्राणायाम। डीप ब्रेथ ऐसे ही लेने के लिए नहीं बोलते वो। ठीक है, तो ये है प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रत्याहार। इट दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल की तरह नेक्स्ट लेवल है, मतलब बोले तो विड्रॉल ऑफ दीज सेंस ऑर्गन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट एंड कीपिंग देम इन कंट्रोल। प्रत्याहार मतलब कि हमारी जो भी इंद्रियाज हैं उनको हमको कंट्रोल करना है। पास में से साउंड आ रही है बट वो हमारे काम की नहीं है, तो आपको इतना कंट्रोल हो जाना चाहिए कि आप उस साउंड को सुनो ही नहीं अपने कान से, जो काम की बात है उतना ही हम सुने, दैट इज द प्रत्याहार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है। फिर है धारण, steadying the mind in the next step. For this, the practitioner narrows their attention to some part of this own body, such as tip of the nose, navel. आपने देखा होगा, देखो सिंपल वर्ड में बताता हूँ, जब भी योगा प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है आपको फोकस करना है, अपने बॉडी के एक पॉइंट के ऊपर आपको पूरा कंसंट्रेशन लगा देना है, दैट इज द धारण। समझा? किसी भी बॉडी के एक पॉइंट के ऊपर पूरा जो है माइंड की नैरो थिंकिंग, यानी कि सब कुछ एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकसली होके देखना है, दैट इज द धारण। मोमबत्ती वाला एग्जांपल होता है ना, एक मोमबत्ती रखते हैं अंधेरे कमरे में, उसको बोलते हैं उसी को लो को देखते जाओ
ऐसा उसको बोलते हैं धारणा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है आपकी। नेक्स्ट आता है 7 नंबर ध्यान। ध्यान मतलब कि मेडिटेशन। इट इज द एडवांस स्टेज where the person concentrate the Brahma, absolute and all other thoughts are excluded। जो भी काम कर रही है सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ सिर्फ भगवान उनको वही दिखता है, उनको जो करना लाइफ में वही रहता है। और समाधि मीन्स मैंने बोला आपको सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, सब कुछ हियर द यूनियन ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये लास्ट है मोक्ष प्राप्ति। समाधि में चले गए मतलब ये मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा ही समझो। ये एडवांस्ड स्टेज, सबसे लास्ट, मैक्सिमम, सुपीरियर, जो भी बोलना चाहो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बोल सकते हो। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको साइड साइड में दिए हैं कि जो है हमारे काम की बातें हमको सुनना चाहिए, बाकी नहीं सुनना चाहिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, धारणा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें आज के टाइम के अंदर हम समाधि तक तो कोई पहुंचते ही नहीं है। मे भी कुछ लोग होंगे जो हिमालय में रहते होंगे, बाबा तप या जो ऋषि मुनि होते हैं वो होते होंगे, हम लोग तो नहीं पहुंच पाते। बट मैंने आपको आज के हम हमारे लाइफ में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, उस तरीके से मैंने बताया है। अदरवाइज इनका जो मीनिंग है आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लो और इसको बेसिक अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, ये है अष्टांग योगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर आता है अष्ट सिद्धि। तो योग दर्शन के अंदर अष्ट अष्ट वर्ड थोड़ा ज्यादा आएगा तो उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। अष्ट सिद्धि मतलब कि 8 टाइप के बारे में कुछ तो बोल रहा है, सिद्धि के बारे में बोलता है। ड्यूरिंग द yoga practice the practitioner attained extraordinary abilities, he should not be bounded with these and try to true liberation। these अष्टसिद्धिज are, कौन कौन से अष्टसिद्धिज? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। become smaller, महिमा मतलब become bigger, गरिमा मतलब कि become heavier, लगिमा मतलब कि become lighter, प्राकाम्य मतलब कि observation of the very far of objects, prakamya fulfill the desires, ishwatvam capable to transferring energy to others, vashitvam controlling capacity overall। this the system is also recognized as शेषवर सांख्य दर्शना। my dear friends, आपके पास जो भी बुक है प्लीज इस पॉइंट को जो है आप हाईलाइट कर लो, मैं भी करता हूं इधर। ये है ना शेषवर सांख्य दर्शना। तो ये जो शेषवर सांख्य दर्शना है ये किस दर्शना का सेकंड नाम है? ये है जी योग दर्शना का नाम। क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, देखो यहाँ पे सांख्य दिख रहा है ना, तो आप सीधा टिक करते हो सांख्य दर्शना, नहीं, ये है शेषवर सांख्य दर्शना। न्याय दर्शन योग दर्शना का जो है एक सिनोनिम है। तो बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ गॉड हैज बीन एक्सेप्टेड इन एडिशन टू द 25th एलिमेंट। तो पंचविंशति तत्वज मैंने बताया आपको सांख्य दर्शना के अंदर, तो उनके अंदर ये जो भगवान को भी इंक्लूड करते हैं, डेट वाइज शेषवर सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने 25 बताए, ये शेषवर मतलब कि भगवान के साथ स ईश्वर सांख्य दर्शन मतलब कि भगवान को इंक्लूड करते हुए पंचविंशति तत्व के अंदर, जो कि फंडामेंटल और बेसिक्स है इस पूरी सृष्टि के उत्पत्ति के लिए, उनके अंदर जो है ये भगवान को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। The knowledge of yoga can thus be attained from the following 7 yogas: राज योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, लय योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये भी जो है योग के टाइप्स हैं और योग को इन डेप्थ के अंदर जो है जाना जा सकता है इन सब योगों के थ्रू। नाम याद रख लो, राज योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, लय योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो अब इनको इन डिटेल के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो राज योग, द पतंजलि योगा इज सेड एज द राज योगा बिकॉज इट इज अ फिलोसॉफिकल स्टेन हैविंग द बेस ऑफ द उपनिषद। ठीक है, सारे उपनिषद का ये बेस है और पतंजलि योगा इज सेड एज राज योगा, इतना ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हठ योग मतलब द योगा इज एम टू physical excellence to work wonder with the bodies। it is achieved by the controlling the prana vayu or bringing equilibrium or balance between the surya nadi and the chandra nadi। importance has been mainly given for the purpose of anta parimarjana, body purification। their detailed description of shat karmas are noted। तो ये हठ योग मतलब कि शारीरिक, देखो योग भी शारीरिक मानसिक सारी चीजें आती हैं। तो जो शारीरिक आपको स्ट्रांग होना है या शरीर को जो है प्यूरिफाई, लिखा ना बॉडी प्यूरिफाई, वो करना है। तो और अगर आपको बैलेंस करना है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के अंदर, ये हम करेंगे हठ योग के द्वारा। तो इसके अंदर षट कर्माज एक्सप्लेन है, कौन कौन से? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति। तो धोती मतलब कि a length cloth put into the gastrointestinal tract and swallowed and gradually pulled out। मुंह से वो जो कपड़ा कुछ ऐसा साफ कपड़ा डालते हैं जिससे कि जीआई ट्रे को क्लीन हो सके और जो गुदा मार्ग से द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। एनिमा मतलब कि पस्ती देते हैं, एनिमा।
नेति मतलब कि वाटर थ्रेड इज पुट थ्रू अ नोस्ट्रिल एंड पुल्ड बाय द माउथ, नाक से थ्रेड डाल के माउथ से उसको बाहर निकालते हैं। त्राटक कंसंट्रेशन और माइन्यूट ऑब्जेक्ट अपॉन द पॉइंट वेयर टीयर्स अपीयर। त्राटक मतलब कि एक मोमबत्ती रखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक मोमबत्ती रखो, कंटिन्यूअसली उसको देखते जाना है जब तक कि आंखों से पानी या आंसू नहीं आ जाते, दैट इज द त्राटक। कपालभाति पता है आपको, ठीक है। तो ये जो है षट कर्मास हठ योग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लय योग। हेयर बाय द प्रैक्टिस ऑफ सन्मुख मुद्रा एग्जाम्पल इटीसी, द प्राण इज हेल्ड इज ब्रह्मंद्र और द मनस इज कन्वर्ट इन आत्मा। लय योग मतलब कि एक ध्यान का ही एक आप एडवांस स्टेज इसको मान सकते हो। नेक्स्ट इज भक्ति योग। भक्ति तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवा अर्चना वंदना दास्य शक्य आत्मा निवेदन, ये सब भक्ति योग के अंदर आते हैं। भक्ति को आप बेहतर जानते हो, ये भी सब योगा है। मंदिर के अंदर जाना, पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना, किसी की रेस्पेक्ट करना, ऑल कम इन द योगा। और कौन से योगा? भक्ति योग के अंदर आता है। नेक्स्ट है कर्म योग। अ पर्सन डूइंग और परफॉर्मिंग एनी कर्मास और रेस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी सेल्फिशनेस। कर्म आर द डिफरेंट टाइप्स। पहले ही बोला कि जो भी कर्म कर रहा है, अगर उसके पीछे आपका कोई भी लालच नहीं है, अगर आपका उसका पीछे कोई भी लोभ नहीं है, उस कर्म के बारे में बताते हैं। तो नित्य कर्म कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे कर्म? नित्य कर्म जो डेली आपको करने हैं, रेगुलर वर्क फॉर द हेल्थ, दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करना है, आप फर्दर चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे। नैमित्तिक कर्म लाइक व्रत, उपवास, जो भी व्रत करते हैं ना, व्रत और उपवास करते हो, दैट इज द नैमित्तिक। काम्य कर्म टू फुलफिल डिजायर लाइक पुत्र प्राप्ति इटीसी। निषिद्ध कर्म रेस्ट्रिक्टेड वर्क लाइक मद्यपान, वो सब भी हमको नहीं करना है। कर्म भी बहुत है, डेली क्या करना है, कभी कभी क्या करना है, काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, वो भी जो है कर्म योग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कुंडलिनी योग। By following or practicing the 10 types of mudra, the Kundalini Shakti present in the Mooladhara Chakra is stimulated. It travels through the Sushumna Nadi, the Shat Chakras and reaches the Brahmarandra. तो ये जो कुंडलिनी हमारे बॉडी के अंदर चक्रस होते हैं, फॉर एनर्जी के कुछ लेवल्स हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। अगर अब भी आप सब लोग जो है आयुर्वेद के अंदर नए हैं तो इन डिटेल के अंदर मैं नहीं बता सकता आपको, अदरवाइज समझेगा नहीं। तो अभी के लिए बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि कुंडलिनी योग जो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चक्र होते हैं एनर्जी के लेवल्स को, उन लेवल्स के अंदर इक्विलिब्रियम बैलेंस करता है और एक चक्र को दूसरे चक्र से जोड़ने के अंदर कुंडलिनी योग जो है हेल्पफुल होता है। मंत्र योग मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिसिंग ऑफ द मंत्रास हेल्प वन अचीव सुपर नेचुरल पावर। तो मंत्र योग भी होता है, और जो भी हम पूजा करते हैं या गायत्री मंत्र हम डेली बोलते हैं, स्कूल के अंदर भी होता है, उन सब के पीछे लॉजिक है। इसको फॉलो करने से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर या जो भी आदमी इसको प्रैक्टिस करता है उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसकी मेमोरी बढ़ती है इस मंत्र योग को फॉलो करने से। ठीक है, तो ये है हमारे 7 योगास। ठीक है, इन डिटेल के अंदर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो योगा पढ़ा हमने उसको जो है आयुर्वेद के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है या क्यों पढ़ना है हमको योग दर्शन में। तो आयुर्वेद पढ़ने आया था, तो चलिए देख लो, आपके लिए इंटरेस्टिंग स्लाइड है। योगा इज हेल्ड एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव लाइंस। आयुर्वेद भी यही बोलता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, यानी कि जो बीमार है उसको आपको ठीक करना है, और जो ठीक है उनको हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो आयुर्वेद बोलता है, योगा भी वही बोलता है। योगा फिलोसॉफी इज कंसंट्रेटेड विद द कंट्रोल ऑफ माइंड। मन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मन बहुत चंचल होता है, एक सेकंड में इधर है, अगले सेकंड में अमेरिका चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ माइंड इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा ऑल्सो। आयुर्वेदा भी बात करता है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। इन आयुर्वेदा देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। कौन कौन से? युक्ति व्यपाश्रय, देव व्यपाश्रय और सत्ववाजय। 3 टाइप की जो है ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो ये इन डिटेल के अंदर क्या है आगे आपको आगे आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। ठीक है, इन सत्ववाजय चिकित्सा द कंट्रोल ऑफ माइंड इज इंक्लूडेड। ये जो लास्ट वाली चिकित्सा दिख रही है ना आपको, सत्ववाजय चिकित्सा, इसके अंदर जो है माइंड को कंट्रोल करते हैं। मैं इतना बता सकता हूं अभी के लिए, इसीलिए जो है योगा जो है आयुर्वेद के ऊपर इंफ्लुएंस करता है। यम नियम प्रैक्टिस ऑफ योगा constitutes the sadvrita said in ayurveda, they are the means the personal and social hygiene। यम और नियम इन्होंने बताए थे, वो वैसे कि वैसे आयुर्वेद में भी बोला है सद्व्रता का कॉन्सेप्ट। सद्व्रता आपने नहीं सुना, इसके लिए मैं थोड़ा बताता हूँ। सद्व्रता यह होता है कि जिसको भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है और एज वेल एज जो है सोसाइटी के अंदर भी जाते हैं ना, तो सबके बारे में सोचना है।
यानी कि साफ सुथरा रहना है, किसी को हार्म नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, जो भी लाचार या गरीब या मजबूर लोग हैं उन लोगों की हेल्प करना है, वो सब जो है सद्व्रता के अंदर आता है। तो इन दोनों का जो है एक सिमिलर ही मीनिंग निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोथ साइंसेस तृष्णा इज सेड द रीजन ऑफ दुख। तृष्णा मतलब कौन सी तृष्णा? कुछ पाने की या लालच लोभ जो होता है ना, वही जो है प्रॉब्लम है, किसका? दुख का प्रॉब्लम है, दोनों यही बोलते हैं। योगा हैज बीन सेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीज फ्रॉम ऑल द पेन। योगा इन सब दुखों से आपको ऊपर उठा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करवा लेता है। आयुर्वेद खुद आपको चाहता है कि आदमी को मोक्ष प्राप्त हो, दोनों सेम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदा नाम अवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निह शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तकः। योगा इज सेड टू बी द means for the attained liberation यानी कि मोक्ष। योगा एंड मोक्ष चेक द रिकरेंस ऑफ ऑल द सेंसेशन। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति दोनों साइंसेस का जो है कॉमन पॉइंट, सॉरी द योग दर्शना और आयुर्वेद का कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है योगा अष्ट सिद्धिज आर आल्सो एक्सेप्टेड इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेदा के अंदर भी अष्ट सिद्धि अणिमा अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्रागात्व ईशत्व वशित्व वो सब हमने जो देखा है वो भी आयुर्वेद में भी एक्सप्लेन्ड है और एक्सेप्टेड है। और द तीन प्रमाणास जो है, थ्री प्रमाणास कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश आर एक्सेप्टेड बाय द बोथ। ये प्रमाणास क्या है आगे के चैप्टर में पता चलेगा, पूरा चैप्टर है इन डिटेल के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। और थ्योरी ऑफ कर्मफल, पुनर्जन्म, निद्रा, स्मृति, अभ्यास, ईश्वर और अष्टांग योगास बोथ आर जो है सीन इन बोथ आयुर्वेदा एंड योगा। तो जो ये जो है ना कर्म फल, जैसा करोगे वैसा पाओगे, पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, निद्रा का कंसेप्ट है, स्मृति का, मेमोरी का कैसे है, वो सारे कंसेप्ट आयुर्वेद एज वेल एज योगा में भी जो है एक्सप्लेन्ड है। और आयुर्वेद और योगा दोनों इसके ऊपर सेम जो है अपना जो है लॉजिक रखते हैं। तो इस पूरे के अंदर यानी कि योग दर्शना के अंदर जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस जो है योग दर्शना को सेपरेटली एग्जाम के अंदर बहुत बार देखा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके लिए अभी नहीं लग रही है वो आपको आगे के चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा, क्योंकि जो संहिता है ना, संहिता के अंदर इन सारे वर्ड्स के मीनिंग निकल के आते हैं। और बाकी आप क्रिया शरीर भी पढ़ रहे हो, रचना शरीर भी पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो हम इन वर्ड्स का जो है इन डिटेल के अंदर मीनिंग हमको समझ में आता रहेगा। अभी के लिए जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही बहुत है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए आप इनको प्रिपेयर करो। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका जो है सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग BMS टॉक, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।